खुद के बर्तन खुद धो, खुद के कपड़े खुद धो, खुद का खाना खुद बनाओ। देखो पैसा इन्वॉल्व है, घर की भी याद आती है, पैसा लगता भी है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी। अगर मैं यहाँ पे आके वही सोचता हूँ कि नहीं, as soon as I start earning, मैं सबसे पहले गाड़ी लूंगा, मैं सबसे पहले मैट में घर लूंगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड एक सवाल मुझसे यार बार बार पूछा जाता है कि अगर हम यूएस आना चाहें तो कैसे आए। मेरे हिसाब से वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग अगर आप यूएस आना चाहते हो, जो आप कर सकते हो, वो है पढ़ाई। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ने आना चाहते हो तो मतलब कितना ज्यादा पैसा लगता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं, एडमिशन कैसे होता है यार, और डिसाइड कैसे करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। और आज ना हमारे घर आशीष और साइली आने वाले हैं। आशीष खुद एक यूट्यूबर है और आज मैंने सोचा कि उनसे ही सवाल पूछूं, मतलब उन्होंने खुद ही एडमिशन ले रखा है, तो आई थिंक हु बेटर देन हिम टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सो आई एम होपिंग जब मैं उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करूंगी ना तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा एंड आपको अच्छा भी लगेगा। मुझे ना बहुत पसंद है कि अगर लोग मेरे घर आए और मैं उन्हें खिलाऊं, मतलब मुझे ना उसमें मज़े आते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने बनाया है पनीर बटर मसाला, वेरी वेरी टेस्टी, एंड हमने बनाया है रायता और ये फलूदा मिल्क बनाया मैंने। तो अपन क्या करेंगे ना, ग्लास लेंगे, ग्लास में बर्फ़ डालेंगे, उसमें फलूदा मिल्क डालेंगे, ऊपर से मेरे पास कुल्फ़ी है तो हम वो डालेंगे एंड आई एम होपिंग कि उनको सब कुछ बड़ा पसंद आएगा। और अभी बस 15-20 मिनट में वो आने वाले हैं एंड आई थिंक यू नो आप उनके चैनल पे भी वीडियो देखोगे मेरा, तो जाके देख लेना, आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड बस जब वो आएंगे फिर उनका स्वागत करेंगे हम, फिर पकड़ के ना उसे बिठाएंगे और फिर सवाल जवाब होगा। सो वी हैव आशीष एंड साइली इन द हाउस। यार तुम लोग ना, मतलब मैं तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग्स देखती हूँ एंड विद यू जब मैंने एक बार ब्लॉग बनाया था, माय हस्बैंड इज लाइक सी किससे देख, हर चीज बता रहा है। एंड विद यू आल्सो यार, मतलब थोड़ा दिक्कत नहीं होता कि ये हमेशा ही ब्लॉग बनाते हैं? अभी आदत हो गई है। मैं लेके जाता हूं साथ। हाँ, मैंने आपकी बार बोला कि आपकी बार अकेले नहीं, साइली को लेके आना। मैंने अपने ऑडियंस को बता रखा है कि पढ़ाई खेलेंगे आज हम, सवाल जवाब करने वाले हैं। सो यार और ऐसी हो। हाय एवरीबॉडी, तो अभी सब लोग आ गए, मैंने खाना पीना खिला दिया, अब सवाल जवाब शुरू होंगे। बहुत अच्छा था, एकदम टेस्टी। मैं अपनी तारीफ करा लेती हूँ अपने घर में बिठा के, मेरा सबसे अच्छा हॉबी है। बट दिस इज साइली, दिस इज आशीष एंड दिस इज प्रशांत। और प्रशांत एंड मी विल आस्क क्वेश्चन, क्योंकि हमें प्रशांत से मैं क्वेश्चन क्या पूछूं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाट मेड यू कम टू द यूएस, मतलब ऐसा क्या था कि आपको लगा कि अभी यहाँ से अपने को उधर जाना है? मैं थर्ड ईयर से रिसर्च करना चालू किया कि कौन से कंट्री में फ्यूचर अच्छा है, कौन से कंट्री में यू नो फार्मेसी। आप क्या करते हो? फार्मेसी। हाँ, फार्मेसी है। सो फार्मेसी का करिकुलम या कॉलेजेस कहाँ अच्छे हैं। मैंने यूएस देखा, मैंने कनाडा देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया भी देखा था। ठीक है। सो ये तीनों में से यूएस में कॉलेजेस बहुत सारे हैं इन द 50 स्टेट्स, बहुत स्टेट्स में है, हर एक स्टेट में। और उनका करिकुलम बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलता है और बहुत ही अच्छा है। आशीष, जब आप आए आपको तो डर सा नहीं लगा कि मतलब यार थोड़ा पैसा भी जुगाड़ना है और फिर फंड कैसे किया? लाइक व्हाट वाज दैट थिंग? सो मेरे लिए इट वाज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट, स्पेशली बिकॉज मेरा तो फील्ड आर्ट्स है। सो लाइक फॉर दोज ऑफ यू गाइस हु डोंट नो, आई डिड माय कंजर्वेटरी कोर्स इन फोटोग्राफी फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी एंड बिकॉज इट्स अ आर्ट्स फील्ड, तो इट्स नॉट अ स्टेम कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यू नो लाइक काफी उसमें लाइक रेड फ्लैग्स है इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव। तो बैंक लोगों को क्या लगता है कि ठीक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फार्मेसी है, पायलट है, तो ठीक है, लाइक मतलब ठीक है, जितना चाहिए बोलो हम लोन दे देंगे। रिस्क फैक्टर ज्यादा है आपके साथ? हाँ, मेरे साथ रिस्क फैक्टर बहुत है। एंड सेकेंडली इट्स लाइक nationalized banks loan नहीं देते उतना, especially for arts field. That's very difficult. But luckily, you know, like we had like a relationship with a private bank, private cooperative जो होता है, तो like I got my education loan from that actually. So that is how I funded my education अभी तक का। चीज़ मेरे को जाननी कि how did you select the college, मतलब जैसे कैसे डिसाइड किया कि आपको ऐसे न्यूयॉर्क, जैसे आपने सोचा यूएस आना है, फिर आपका एडमिशन हो गया, फिर आपने कॉलेज कैसे पकड़ा कि मतलब ये सही लग रहा है, ये मतलब बजट में भी है, इस कॉलेज में अप्लाई करना है?
सो मेरा कैसे था, मैंने जब मैंने डिसाइड किया कि यूएस में आना है, तो मैंने मेरे कजिन्स वगैरह से बात की जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे थे, या फिर मैंने देखा कि लाइक हाउ डू यू सर्च फॉर कॉलेजेस, मतलब तुम शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे। सो एक मतलब ऐसा बेसिक रूल होता है जो सब फॉलो करते हैं, वो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो, एम्बिशियस, मॉडरेट एंड ईजी। सो एम्बिशियस मतलब एकदम टॉप नॉच कॉलेजेस, ड्रीम एग्जैक्टली, एंड मॉडरेट मतलब मीडियम, एंड इजी मतलब उधर तो मिलेगा ही मिलेगा ऐसे। तो मैंने सो यूजुअली लोग 6 to 8 कॉलेजेस को अप्लाई करते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन फीस एंड ऑल वो बहुत महंगा हो जाता है। सो मैंने 8 कॉलेजेस को किया था, तो मैंने वैसे डिवाइड किए थे। Also, I think there are few websites. I think US News एक है, and there are few other websites जहाँ पे you can actually search कि आपका जो field है उसके हिसाब से उसमें like what are the top 10 colleges एक सारी निकाल रहा है, and then you know like ranking के हिसाब से then you can decide. Maybe I think best option is talking to alumni. If you can reach out to anyone, go to LinkedIn, go to like Facebook. If you can find someone, like LinkedIn is the best option because थोड़ा professional भी रहता है। एक क्वेश्चन, एक और चीज़ है, जैसे इंडिया में, जैसे मैं इंजीनियरिंग से हूँ, तो इंडिया में जहाँ भी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एडमिशन लेना होता है, एक टेस्ट दिया, मे भी एक इंटरव्यू होता है कुछ जगहों पे, तो और उसके उन दोनों के स्कोर्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाता है। आई हर्ड कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है एडमिशन प्रोसेस, तो मतलब वो And since you people are not from tech background, मुझे वो समझना है कि अंदर कैसे घुसते हो। राइट, सो फार्मेसी का ऐसे होता है कि यू हैव टू गिव एन एग्जाम कॉल्ड एज GRE। सो GRE में उसका 340 आउट ऑफ 340 पॉइंट्स होते हैं, एंड इफ यू गेट 290 एंड अबव तो इट इज वेरी गुड, तो हो जाएगा। हाँ, तो एक उसमें तुम पास कर गए। फिर ये तो GRE इंग्लिश एंड मैथ का हो गया, पर यू हैव टू गिव टोफेल या फिर IELTS, which is for English proficiency, because यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें पास नहीं हुए ना, तो आपको कॉलेज में जाके इंग्लिश का एक कोर्स लेना पड़ेगा। तुमको समझ नहीं आएगा कि वो क्या समझा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो फिर वो दूसरा टेस्ट हो गया, एंड देन कॉलेज का एक एप्लीकेशन होता है, उसमें सारे हमारे ट्रांसक्रिप्ट जाते हैं कॉलेज का, मतलब ग्रेड्स कितने मिले बैचलर्स में, स्कूल में वगैरह, वो सब जाता है। एंड देन एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP करके होता है, तो उसमें इट इज एन एसे व्हिच जहाँ पर यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाई यू आर पैशनेट अबाउट स्टडिंग फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, एंड तुम्हारे क्या गोल्स है, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है, एंड हाउ दैट अलाइंस विद व्हाट दैट यूनिवर्सिटी हैज टू ऑफर। माय गॉड, मतलब पूरी तरह से प्रूव करना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए बने हैं, तुम हमारे लिए बने। एग्जैक्टली, तो हमें एडमिशन दे दो ऐसा। I think एक और चीज़ है, I think you have to show that you can fund your money, fund your education. So it's not like intellectually तो चलो तुम सब टेस्ट दे दो, but you also have to prove the college कि you can at least pay for your living expenses and for your fees at least for the first semester. ऐसा नहीं ना तुम आगे तुमने सीट बुक कर दी, तुम फिर बाद में फंड नहीं कर exactly. एक क्वेश्चन मुझे जो हमेशा लगता है, मैंने ना यहाँ पे पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो कैसे डिफरेंट होती है। अपन जैसे इंडिया में तो दिखाते हैं कि जो बाहर वाले कॉलेज होते हैं काफी फैंसी होते हैं, और फिर मतलब मुंडा कमाल टाइप होता है, ऐसा कुछ होता है। फॉर स्टूडेंट लाइफ खुद के बर्तन खुद धो, खुद के कपड़े खुद धो, खुद का खाना खुद बनाओ, खुद का बाथरूम खुद धो, तो लाइक दैट इज डिफरेंट। बट आई थिंक स्टूडेंट लाइफ depends on have you lived in a hostel before or not. You get used to using public transport, you get used to saving money a lot as compared to when you live in your hometown, because यहाँ पे especially when you're not earning, like in your initial days when you are as a student, so you definitely would learn to save a lot. You'll learn a lot of जुगाड़ जो आप normally सोचते भी नहीं। You won't believe, हम लोग ने like for our individual like houses जब जहाँ पे साइली रहती थी, जहाँ पे मैं रहता था, during our first months हम लोग लिटरली एक दिन होता है रिसाइकल डे, तो जहाँ पे लोग सामान बाहर तो अगर किसी का चेयर कोई अच्छा है या फिर कोई लाइक इक्विपमेंट अच्छा है, घर पे कोई फर्नीचर अच्छा है, बेड फ्रेम भी रख देते थे। तो ये सही लग रहा है अपने को, उठा लो। अच्छा, एक क्वेश्चन यार, ROI क्या है? मतलब तुम लोग इतना सारा पैसा लगाते हो, जैसे मान लो मैं अगर इंडिया में कहीं जॉब कर रही हूँ, तो मैं वो जॉब छोड़ के यहाँ आऊंगी, एंड यहाँ पे इतना सारा पैसा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है। खासकर कोविड के टाइम पे अगर जॉब नहीं लगी तो फिर डर लगता होगा कि यार फिर वो रिकवर कैसे करेंगे। तो कैसे, मतलब वो इतना भारी दिल पे ऐसा कैसे फील किया कि निभा लेंगे? आई थिंक सबसे पहले लाइक आप जब भी आते हो तो आई थिंक
एक बात जो है लाइक यू नो दैट आप इतने सारे खर्च करने वाले हो, यू ऑब्वियसली लाइक know from your seniors, if जो अगर कोई यहाँ पे है, you know from those guys कि you know like after college you have an OPT period तो जहाँ पे you can work in the US, तो if it's STEM तो फिर it's usually like 1 साल and plus 2 years and उसके बाद work visa, but that's like way far है, but at least if you're coming for, क्योंकि mostly I think जो भी you know like if people are watching this with interest तो mostly लोग सब like STEM course वाले ही होते हैं, मोटा मुझ जैसे थोड़ा कम होता है artist. And what you need is you need to just like plan out well and you need to set your priority state कि भाई अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे सिर पे एक लोन होने वाला है एंड वो मुझे भरना ही है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो जब तक टेंशन जाता नहीं है तब तक तुम मतलब यस एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे आके वही सोचता हूँ कि नहीं as soon as I start earning मैं सबसे पहले गाड़ी लूंगा, मैं सबसे पहले मैट में घर लूंगा, मैं बस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाजू वाले मैं सिर्फ खाना ही ऑर्डर करूंगा। तो वैसे नहीं चलेगा ऑब्वियसली। इफ यू आर टेकिंग अ लोन तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी लाइक पेइंग इट ऑफ जस्ट सो दैट यू डोंट हैव एनी ओवरहेड्स। थोड़ा प्लान करो तो मैनेज हो जाएगा एंड इट इज वर्थ इट। अगर आपके सर पे लोन है और अगर आपने वो पूरा चुकता कर दिया तो फिर जो मजे आएंगे तो कॉन्फिडेंस आल्सो एग्जैक्टली, तो उसका जो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तब भी इट विल बी वर्थ इट। आई वांट टू नो कि पढ़ाई के बाद once your studies are done, what is the procedure to get a job in general? हाँ मतलब आ गए, पढ़ाई कर ली, एडमिशन हो गया, नंबर भी आ गए। Yeah, so there are 2 or 3 types of things that you can do. See, like first there is CPT, that is curriculum practical training. That is something that you can do while you are studying. Depending on the college that you are in. कुछ colleges वो offer करते हैं, कुछ colleges नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे like काफी सारे friends हैं NYU में, तो फिर वो एक college है जो कि it offers a CPT. You can do internships while even like Silas College, so you can do an internship while you are actually studying, and that also counts for credits for your graduation. I think the only thing is like make connections, go to LinkedIn, because यहाँ पे उतना like you know like there's not a lot of things like on campus jobs, मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट्स नहीं होता है। सो आप ये कर सकते हो कि पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर दो, आपका कनेक्शंस बनाना चालू करो, अब आपके कॉलेज के एल्यूमिनाई के साथ कनेक्ट करो। फिर जब आप कनेक्ट करोगे तो आप उनके कनेक्शन लिस्ट में देख सकते हो कि बाकी कौन से लोग हैं, बाकी कौन है, तो वैसे वैसे आप एड अप करते जाओगे। तो कनेक्शंस बनाने के बाद यू हैव टू कीप अपडेटेड, उन्हें ऐसी टेक्स्ट करना है कि हे हाउ आर यू डूइंग वगैरह, कैसे अपॉर्चुनिटीज क्या है वैसा। एंड देन यहाँ पर 2 मेन वेबसाइट्स है जहाँ से आप जॉब सर्च चालू कर सकते हो। वन इज लिंक्डइन एंड सेकंड इज ग्लासडोर। सो ये मैंने मेरे सारे सीनियर से सुना है कि मतलब जब मैं भी पूछ रही थी तो दे वर लाइक कि ये 2 है, इसमें बहुत मेजॉरिटी जॉब पोस्टिंग्स आते हैं एंड इधर से ही सब करते हैं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, इज इट द एक्सपीरियंस वर्थ इट? लाइक देखो पैसा इन्वॉल्व है, घर की भी याद आती है, पैसा लगता भी है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, और फिर समझ में आए ना आए। इफ आई आस्क वन थिंग, लाइक क्या एक्सपीरियंस वर्थ है उसका? I would say like definitely like Definitely. at least मेरे लिए I was a very lazy person. आशीष मुंबई से बाहर आ गए। Yes, like I used to wake up at 10, फिर sleep in the afternoon. And like मेरा life काफी ज़्यादा lazy था, and like it has actually helped me to become very independent. Even if you are independent, it can maybe increase your like way of living. That can happen. That can increase. So I would say yes, it is definitely worth it, because it's a completely different experience, like just coming यहाँ out, पे living here and क्वालिटी ऑफ experiencing all of लिविंग इज वेरी डिफरेंट एंड बेटर। तो मतलब रिस्क लिया तो उसका यस risk, and I would say like play mindfully, like I mean, हाँ like, choose, like, आशीष like balance out। yeah, you think of it as a chess, like every move can have a counter move, so you Of only have course, to pick your correct, right correct, moves, and then correct, if you do then you're good. तो बस अभी ये लोग जा रहे हैं। Yes. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for inviting us. पेट भरा? बहुत अच्छे से, मजा आया? बहुत अच्छे से, very tasty everything. या एंड आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। आई विल पुट आशीष का चैनल आल्सो लिंक इन Sure, डिस्क्रिप्शन। thank you. आशीष के बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन कर देना। And like करना, लाइक करा यार, बोल दो जरा। yes, like, Important comment, होता है वो। share, subscribe, yes. एंड थैंक यू साइली कि कैसा लगा वीडियो। हाँ वो बताना। थैंक यू सो मच। आई होप एजुकेशनल वीडियो में आपको भला भी हो आपका। हाँ ध्यान रखना। बाय।